ज्वाइन कर चुके हैं। राजू दास जी, स्वागत आपका। आप जब छोटे रहे होंगे और अयोध्या आए होंगे, तब की अयोध्या और अब की अयोध्या में क्या फ़र्क पाते हो आप? थोड़ा हम लोग को भी बताओ। पहले तो मैं मंगल कामना करता हूं आज की इस टीवी चैनल के डिबेट में जितने लोग बैठे हैं। हनुमान जी महाराज की आरती हो रही है। राम द्वारे तुम रखवारे होत ना क्या बिन पैसारे। हनुमान जी यहाँ राजा के रूप में विराजमान है और रोज लाखों भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आपने कहा कि आप जब आए होंगे तब और आज में क्या अंतर है। ब्रिजेश जी, बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। अभी मैं सुन रहा था कुछ देर पहले, मैं अपनी बात बताता हूँ। एक दिन मैं आया और जैसे वो आपने वो नहीं देखा होगा, यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही थी, यूक्रेन में पता ही नहीं चल रहा था कौन घर किसका है। जब शुरुआत हुई टूटने का तो त्राहि त्राहि मची हुई थी लोगों में। अरे इनका मकान, इनका दुकान, इनका मठ है, इनका मंदिर, सब एक तरफ से टूटा हुआ, एकदम खंडर से। जान ही नहीं पा रहे थे किधर से जाना है। खुद हम लोग जो यहाँ जन्म लिया, यहाँ पैदा लिया, अपना खुद रास्ता भूल जाते थे। परिवर्तन, गजब बात करते हैं। सरकार बजट देती थी, आती भी नहीं थी। कल्याण सिंह सरकार में कुछ बजट आया था, वापस हो गया, लगा ही नहीं। मेरे एक दोस्त हैं, जिस प्रकार वो कह रहे थे कि पोस्ट ऑफिस वाली गली से दाहिने मुड़ना है, तो जब वो गए तो उन्हें पोस्ट ऑफिस ही नहीं मिला, अयोध्या के रहने वाले। तो मैंने उन्हें बताया कि पोस्ट ऑफिस पुराना वाला टूट गया है। वो बेचारे बड़े परेशान थे। जी 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 जी, यही मैं कहना चाहता हूँ। जो प्रयास तब की अयोध्या में स्थिति ये होती थी, मैं राजनीति से प्रेरित होकर नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं कुछ पहले राजनीतिक दलों की बात कर लूँ। स्थिति ये होती थी कि कहा गया कि 84 कोसी परिक्रमा होना है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बैन लग गया, प्रतिबंध लग गया। तो ये हुआ कि इसका संकल्प हो जाए। चलो ठीक है, बैन लग गया तो जो जहाँ है वहीं संकल्प कर ले। तो मैं हनुमानगढ़ी में था। हनुमानगढ़ी लमसम 108 सीढ़ी ऊंचाई पे स्थिति है और उस समय में हनुमानगढ़ी के आगे का द्वार और पीछे का द्वार प्रशासन ने बंद कर दिया। हनुमान चालीसा का उस दिन 13 का दिन था। मतलब हजारों राम भक्त लाइन में खड़े थे, गेट बंद कर दिया गया। हनुमान चालीसा हम पढ़ रहे थे, उठा ले गया। हनुमानगढ़ी के मंदिर में हनुमान चालीसा का ना पाठ हो तो कौन सा पाठ होता, उठा दे गया। उसके बाद धारा क्या मेरे ऊपर लगाया गया, क्योंकि राम जन्मभूमि का एससी बिरादर से थे तो एससी एक्ट लगा दिया गया। गजब बात करते हैं। आज देखिए अयोध्या के सामाजिक और राजनीतिक चिंतन में और अब की अयोध्या के सामाजिक राजनीतिक चिंतन में फर्क क्या है? जरा सा वक्त लेंगे ब्रिजेश जी, थोड़ा सा वक्त लेंगे। आप देखिए कि कल भी योगी जी आ रहे हैं, कैबिनेट की बैठक होती है, तो राजनेताओं में इतना परिवर्तन आ गया, इतना राजनेताओं में आ गया। तब के अयोध्या और आज के अयोध्या में जमीन आसमान का फर्क है। शुरुआत करता हूं मैं नया घाट से। नया घाट में स्थिति ये होती थी कि राम की पैरी पर जब आप जाते तो एकदम गंदगी भरी रहती थी। हम लोग सामूहिक संगठन बनाकर और साफ सफाई के लिए जाया करते थे। आज वहां टिकट लग रहा है, पैसे लगते हैं क्या, तो वहां घूमने के लिए, देखने के लिए। आप देखिए, जब आप वहां से जब आगे बढ़ेंगे तो हनुमानगढ़ी का चौराहा, जब सिंगारहाट बैरियर पे, जैसे आपने कहा कि मैंने बताया था पोस्ट ऑफिस सही नहीं घूमना था वहां से। जब आप आइए सिंगारहाट, तो सिंगारहाट बैरियर पे खड़े होइए तो वहां से डायरेक्ट हनुमानगढ़ी का गेट दिखेगा। आप जब हनुमानगढ़ी गेट पे खड़े होंगे तो वहां से सीधे दशरथ महल की गेट दिखेगा। दशरथ महल की गेट पे खड़े होंगे जैसे सीधे राम जन्मभूमि का गेट दिखेगा। हनुमानगढ़ी से लेकर, दशरथ महल से लेकर, राम जन्मभूमि से लेकर शहादतगंज तक चौड़ीकरण, गैस पाइपलाइन, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तो चीन के न्योता दिया जा रहा है, अपनों को बुलाया जा रहा है। सबको बुला रहे थे तो आसिम वकार को भी इनवाइट जाना चाहिए। मैं निवेदन करता हूँ, आसिम वकार साहब मेरे भाई हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। मैं ये निवेदन करता हूँ कि ना हम टोपी पहनते हैं ना किसी को टोपी पहनाते हैं। उनसे ये सवाल होना चाहिए जो खुद टोपी पहनकर टोपी पहनाते हैं। इस्लाम में मेरी आस्था नहीं है तो क्या राजू दास इस्लाम को गाली देंगे? ये कौन होते राजू दास इस्लाम को गाली देने वाले? राजू दास को इस्लाम को गाली देने का अधिकार किसने दिया? तो इनविटेशन कंट्रोल कौन कर रहा है भाई? स्थिति क्या है? इनविटेशन कंट्रोल कौन कर रहा है मान जी? नहीं, यहाँ कोई इस्लाम और हिंदुइज्म की चर्चा ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि इनविटेशन सबको जाना चाहिए। नहीं, तो मैं निवेदन करता हूं भाई, वासिम वकार साहब इस्लाम को मानने वाले हैं, किसी मस्जिद में जाएं,
अल्लाह को याद करें, कामना करें कि हे अल्लाह सबका कल्याण करो, सबका मंगल हो, विश्व में शांति स्थापित हो। सनातन तो ये सिखाता सर्वे बंधु सुखना सर्वे संतो विश्व बंधुत्व के साथ, वसुदेव कुटुंब के साथ हम माला फेरते, आरती करने को बोलते, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण। बड़ा बदलाव आ गया महंत जी आप, वरना पहले इतना टाइम अगर आपको मिलता तो आप आग लगाते थे। अब इस समय तो आप वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। ये देखिए अयोध्या में जो परिवर्तन है वो आपके हृदय में भी परिवर्तन है। मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। डिबेट आपके दोस्त आसिम वकार को सौंपता हूँ। आप थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं आसिम वकार जी को आउट ऑफ टर्न आमंत्रित करता हूँ। आपने उनका